प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत ही धन्यवादित हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया कि मिलकर उसके नाम को हम ऊँचा उठा सकें, क्योंकि वो भला है और हम सबों के लिए अद्भुत करता है कि मिलकर हम धन्यवादित रहें और प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हरेक के जीवन से होता रहे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम आपके चरणों से ही पाते हैं। आपका धन्यवाद करते प्रभु, पुनः इस माह के अंत समय में पुनः हमें अवसर दिया कि आत्मिक गहरी सहभागिता में हमें तुरंत आपने अवसर दिया कि अद्भुत से महिमा की अद्भुत सहभागिता जो आत्मा में एकता के साथ आपकी कलीसिया रूपी समूह में आपकी महिमा की योजना के तहत प्रभु आपने पुनः हमें शामिल होकर आपके पास आने का, आपके लहू के बारे में और आपकी धार्मिकता में होकर प्रभु हमें प्रवेश पाने का सुंदर सौभाग्य दिया। हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु और साथ साथ अपनी पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायता प्रदान कीजिए कि हम मिलकर प्रभु आपको धन्य कह सकें। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में लेते हैं, संचालन करें हर एक श्रोताओं को जो प्रभु से बड़ी बातों की अपेक्षा रखी हुई है प्रभु, जिससे मजबूत बातों को अपने जीवन में लेने वाले हो सकें। प्रभु हम घटते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा कह सके। पूरे समय में प्रभु आपकी सिद्धि योजना के प्रति लोग अपेक्षित हो जाए। प्रभु ने कहा बड़ी अपेक्षा करो और प्रभु से अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में ले लो। धन्यवाद प्रभु, जितना चाहा उससे बढ़कर आपने कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते इसमें ग्रहण करें, आमीन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। आइए मिलकर कहें, आप प्रभु आप आइए इस आत्मिक युग में जो महिमा का युग है उसमें पवित्र आत्मा शासन करे मेरी और आत्मा के साथ मिलकर। आइए इसको प्रकट करेंगे और मिलकर कहेंगे प्रभु कितना भला है। मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ मेरे मन में
है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में ओ विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ सच में यीशु मसीह को जब आप दिल में बुलाते हैं तो प्रभु बड़ा काम कर देता है। यीशुआ घर दिल में तू बना, एफ दिल मेरा सुना तेरा बिना। थैंक यू जीसस। आइए वो मिलकर हमने प्रभु का स्वागत किया है और बोला भी है, प्रभु सिंहासन और मेज प्रभु जिसमें आप बैठ जाएं वो मेरा हृदय है। मगर उसके लिए प्रभु को कहना है तेरी दशा कोई सी क्यों ना हो, जब मैं आता हूं तो दशाएं बदल जाती हैं। आज की अद्भुत संध्या में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत वो बातें करने पर है जो हमने अपेक्षा नहीं की, जो हमने सोची समझी और देखी तक नहीं। प्रभु मेरे और आपके करने के लिए तैयार है। आइए यीशुआ घर दिल में तू बना। से इसका स्वागत करेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु, आपके बिना मुझे सुना लगेगा। मैं आप ही के साथ होकर अपने जीवन को गुजारना चाहता हूँ। आपका प्रभुत्व मेरे जीवन की हर परिस्थितियों को
अपनापन बना देगा। यीशु अगर दिल में तू बना
मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया यीशु में मैं पाऊंगा, यीशु में मैं आनंद मनाऊंगा। यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु अगर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। आइए मेरा विश्वास है जो आपने मिलकर गाया है, आइए अपनी आंखों को बंद कर ले, प्रार्थना करें कि प्रभु आज के अद्भुत से परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करें। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हैं। गीतों स्तुति प्रशंसा में गीतों के साथ हमने आपको महिमा आदर जलाल दिया। प्रभु हम चाहते हैं आपका प्रभुत्व वचनों के प्रबल माध्यम से रेमा वचन जब प्रकाशन के साथ हमारे पास पहुंचता है, उसको हार आमीन के साथ ग्रहण करके हम अद्भुत से आपकी अद्भुत महिमा के स्वरूप को प्राप्त करने वाले सके। हमें सुनने नहीं बल्कि मानकर चलने वाले बनाइएगा, जिससे कि आज की संध्या या शिकायत होने पाए। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हर एक श्रोताओं को तैयार करिए बड़ी गंभीरता से प्रभु आपके वचन को हामी भरकर सुनते हुए प्रभु की अद्भुत महिमा के संचार को अपने जीवन में अनुभव कर सके। धन्यवाद प्रभु, जितना अपने चाह मांगा उससे बढ़कर आप करने जा रहे हैं। सरादुल जलाल आपको देते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनते हैं, आमीन। आइए प्रभु की रश्मि के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज प्रोफेटिक वर्ड को मैं आपके बीच में देने जा रही हूँ। भजन संहिता 23 को मैं आज आपके बीच में देने जा रही हूँ। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो आपको आशीष के रूप में आज मिलने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 100 उसका 3। मैं पढ़ रही हूँ आपके बीच में। यहाँ पे याद रखिए, भजन संहिता 23 की आशीष को हम सब आज लेने जा रहे हैं। पर उसके पहले मैं कुछ वचन को मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 100 उसका 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। ये वचन को आज आपके बीच में, इसी पर्टिकुलर वचन को मैं आज आपके बीच में लेकर आई हूँ। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। सचमुच दाऊद का भजन आशीषों से भरा हुआ है। पूरा भजन जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ आशीष की बातें उसमें पाई जाती है। पूरी बाइबल आशीष से क्या है, भरी हुई है। लेकिन हर आशीष पाने के लिए हमें कुछ भी हमें कुछ भी करना है। हमें भी कुछ करना है। आशीष को पाने के लिए हमको भी क्या करना है, कुछ करना है। अगर हमारा काम हम नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमको आशीष नहीं देगा। अगर हम अपना काम दुआ नहीं करेंगे, वचन में नहीं चलेंगे, वचन की आज्ञा में नहीं चलेंगे तो प्रभु भी हमारे को आशीष नहीं देगा। अगर हम नौकरी पर जाते हैं तो हमें तनख्वाह मिलती है, पर अगर कोई काम पर नहीं जाए तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? नौकरी करने वाले फोकट का बैठे बिठाए उन लोग तनख्वाह दे देते हैं क्या? नहीं देते। यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। यही सच्चाई है, पर इसके साथ शर्त भी है। इसके साथ एक शर्त भी है कि हम अपने पापों को मान ले। पहला यूहन्ना 1:7-9 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7-9 में हम ये वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं, अगर हम उससे अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे तो वो हमको क्या करेगा? माफ़ करेगा। अगर नहीं मांगेंगे तो वो हम माफ़ नहीं करेगा। इसी प्रकार यहोवा मेरा चरवाहा है कहने से पहले हमको उसकी भेड़ बनना है। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है हम बोलते तो हैं, लेकिन क्या आप उसकी भेड़ हैं? हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुनिए। यीशु से भेड़ चराता है, गधे, घोड़े, गाय, भैंस नहीं चराता। भेड़ क्या है? गुणों से भरी रहती है। हालेलुया। जो कि हमारे जीवन में होनी चाहिए। जैसे भेड़ में गुण होते हैं, वैसे हमारे भी जीवन में क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। भेड़ गुणों से भरी हुई रहती है, तभी हमको भजन संहिता 23 की आशीष आज मिलेगी। अगर आज ये वचन को हम ध्यान से सुनेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा? भजन संहिता 23 की आशीष हम पाने जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले चीज़ को मैं बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। आपको पता है भेड़ ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती। भेड़ है वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती। अगर वो अधिक दूर चली जाए तो फिर लौटकर घर वापस नहीं आ सकती। वो फिर रास्ता भूल जाएगी। इसलिए अगर चरवाहा साथ ना हो तो भेड़ क्या हो जाएगी? खो जाएगी। चरवाहा अगर साथ नहीं है तो क्या हो जाएगी? भेड़ खो जाएगी। कुत्ते को आप देखते हैं कि दूर भी छोड़ दो तो वो अपने घर वापस लौट कर आ जाता है। आप कुत्ते को कहीं पे वो सूंघने की इतनी उसकी क्षमता रहेगी। बिल्ली भी रास्ता नहीं भूलती। बहुत से जानवर अकेले काफ़ी दूर तक घूमकर घर वापस आ जाते हैं, पर भेड़ ऐसा नहीं कर सकती। हमको ज़्यादा दूर तक नहीं देखना चाहिए। मसीह जीवन एक दिन का नहीं है, एक दिन का जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक दिन का जीवन। परमेश्वर ने कहा ना, पीछे की बातों को मत देखो, मसीह है, कल की चिंता नहीं करो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज ही में आनंदित और मगन रहो। मसीह जीवन एक दिन का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करो। जो लोग बहुत दूर की सोचते हैं वो संसार में क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं और अपने चरवाहा से दूर हो जाते हैं। आज के लिए तो हमारे पास सब कुछ है। आज के लिए परमेश्वर ने रोटी, कपड़ा, मकान आपको दिया है कि नहीं दिया है, पर शैतान कहता है कि क्या करो, कल क्या होगा, हफ्ते भर बाद क्या होगा। इसके बाद शैतान महीनों की चिंता लगाता है, फिर महीनों के बाद आने वाले सालों की सोचने को कहता है। 5 साल की चिंता करो, 10 साल की चिंता, 10 साल। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते तक की चिंता करो। छोटे अभी बच्चे हैं तो क्या करो, 10 साल की चिंता करो। 10 साल में क्या होगा। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। इन्हीं ख्यालों में ज़िंदगी निकल जाती है। इन्हीं ख्यालों में शैतान इतना चालू है। मुझे साधु सुंदर सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगती है। साधु सुंदर सिंह की जब मैं किताब को पढ़ रही थी तो साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि जो चिंता करता है वो यीशु मसीह को झूठा ठहराता है। हालेलुया। चिंता करने वाला ये सोचता है कि यीशु मसीह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा साधु सुंदर सिंह कहता है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने ही दम में सब कुछ करूँगा। छोटा बच्चा कभी, आप देखे होंगे, छोटा बच्चा कभी भी क्या नहीं करता, चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको उसके पिता पर क्या है उसके पिता पर विश्वास है। वो कभी नहीं सोचता कि अगर कल उसका बाप उसे घर से निकाल दे तो क्या हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम है
कि उसका पिता उसको क्या करता है, बहुत प्रेम करता है और वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह भी क्या करता है, बार बार कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको क्या क्या चाहिए है। अन्य जाति सांसारिक वस्तु की चिंता करते क्योंकि उनके पास पिता नहीं है। हमारे पास पिता है और हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है तो बच्चे के जैसा विश्वास होना जरूरी है। इसलिए हमको दूर की सोचना बंद करना है, क्या होगा कल, क्या होगा पीछे, क्या होगा। मसीह ज़िंदगी एक दिन की ज़िंदगी है, उसमें आनंद बनाइए। हालेलुया। संसारिक लोग चिंता करते हैं, हम तो कहाँ जाएं, हम कौन हैं, स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको दूर की सोचना बंद करना है और अपना एक दिन का जीवन समझकर रोज प्रभु में आनंद का दिन बनाना है। हालेलुया। मैं सोचती हूँ कल की चिंता, अब बच्चों की पढ़ाई, अरे आप प्रभु यीशु की संतान हैं, प्रभु यीशु के बच्चे हैं, प्रभु यीशु पर अपना बोझ को डाल दीजिए, प्रभु यीशु आपका सोचेगा। हालेलुया। प्रभु ने आज का दिन दिया है, उसमें आनंद के साथ क्या करिए, आनंदित रहिए, आनंद बनाइए, खुशी बनाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन को दिया है। फिर भेड़ क्या करती है, भेड़ अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती। आपको पता है, भेड़ खुद अपनी सफाई नहीं कर सकती। पहले तो भेड़ क्या नहीं कर सकती, भेड़ ज़्यादा दूर तक दूर चले जाए तो वापस लौट के नहीं, दूर तक नहीं देख सकती। हालेलुया। अब भेड़ क्या नहीं कर सकती, भेड़ अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती है। हालेलुया। जब भी भेड़ गंदी होती है तो चरवाहा ही उसकी सफाई करता है, जो चरवाहा होता है वो ही उसकी सफाई करता है, वो अपनी सफाई खुद नहीं कर सकती। बिल्ली अपने आप को चाट कर क्या कर सकती है, साफ करती है, कुत्ता भी ऐसा करता है, और भी जानवर ऐसा करते हैं, पर भेड़ अपने आप को साफ नहीं कर सकती। वैसे ही हम इस पाप भरे संसार में गंदे हो जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि हम खुद अपने पापों की गंदगी को अपने ताकत से साफ कर ले, पर जो लोग ऐसा कहते हैं वो गंदे के गंदे ही रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल को देती हूँ। एक आदमी ने 11 साल तक एक हाथ ऊपर उठाकर इसलिए रखा कि शरीर को कष्ट देने से पाप माफ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 11 साल बाद जब उसने हाथ नीचे किया तो फिर ऊपर नहीं उठा सका। पाप माफ नहीं हुए, नहीं मुक्ति मिली, पर हाथ क्या हो गया, हाथ बेकार हो गया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी एक टांग पर खड़ा रहा 6 महीने तक एक टांग पर खड़ा रहा। इसके बाद जैसे पैर पर वो खड़ा था, वो पैर क्या हो गया मालूम है आपको, सूज कर मोटा हो गया, और जो पैर था वो टेढ़ा हो गया, वो दोबारा सीधा नहीं हुआ। दोनों पैर क्या हो गए, एक पैर में जो खड़ा था उस पैर में ज़्यादा भार होने के कारण वो भी पैर टेढ़ा हो गया, और एक पैर फूल गया, सूजन आ गया। हालेलुया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दाऊद एक बात को कहता है, पैर अपने आप इसने एक हाथ ऊपर किया, वो हाथ खराब हो गया। अपने आप से किया तो कोई मतलब नहीं हुआ, हाथ खराब हो गया। दोनों एक पैर में खड़ा रहा 6 महीने तक, पाप तो माफ़ नहीं हुए, ना मुक्ति मिली, बल्कि दोनों पैर खराब हो गया। इसलिए दाऊद ने पाप किया। लेकिन उसको मालूम था कि मैं इस पाप से अपनी ताकत, दाऊद भी पाप किया, उसको मालूम था कि मैं अपनी ताकत से क्या नहीं कर सकता है, अपनी ताकत से नहीं पाप से छुटकारा पा सकता। इसलिए वो कहता है, दाऊद बहुत अच्छी बात को कहता है, मैं पढ़ाने का समय नहीं है, बहुत अच्छी बात को वो कहता है कि मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है।
बलिदान है। दाऊद को मालूम है कि जो पाप उसने किया है उसको उससे माफ़ी पाने के लिए परमेश्वर के आगे आंसू बहाने पड़ेंगे, मन को तोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर खुद मुझे धोकर साफ करेगा। मेरे पैसे से या बलिदानों से मेरे पाप माफ़ नहीं होंगे। वो कहता है जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक सफ़ेद हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जुफा मतलब एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? ब्रश है, एक प्रकार का ब्रश है। जुफा मतलब एक प्रकार का क्या है? ब्रश है। ब्रश जैसा होता है जिससे चरवा भेड़ों को रगड़ कर क्या करता है? साफ करता है। ऐसे ही यीशु का लहू हमें बिल्कुल साफ करता है, लेकिन शर्त ये ही है कि हम जैसे गंदे हैं वैसे ही यीशु के पास आएं। अपने आप साफ करने की कोशिश ना करें, अपने आप साफ करने की कोशिश ना करें। मैं एक एग्जाम्पल को देती हूँ। उड़ाऊ पुत्र आप सब कोई जानते होंगे। अगर उड़ाऊ पुत्र जो सुअर के साथ रहता था ये सोचता कि मैं साफ होकर पिता के पास जाऊँगा, तो वो जिंदगी भर सुअरों के बीच पड़ा रहता, जिंदगी भर वो सुअरों के ही बीच में पड़ा रहता। आज बहुत से लोग साफ होकर परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, इसलिए वो जीवन भर पाप में ही पड़े रहते हैं। अगर उड़ाऊ पुत्र सोचता कि मैं बाप के घर में आया था तो कितना साफ सुथरा बढ़िया कपड़े मिले तो पहन लूँ, फिर जाऊँगा। अगर वो उड़ाऊ पुत्र सोचता कि मैं अच्छे से कपड़ा पहन लूँ फिर जाऊँगा, हाँ, जैसे साफ सुथरा कपड़ा पहन लूँ फिर जाऊँगा, तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, नहीं जा सकता था। जैसे मुझे पहले कपड़े मिलते थे वैसा वाला कपड़ा पहन के मैं अपने बाप के यहाँ चले जाऊँ तो वो कभी भी नहीं जा सकता था साफ सुथरा होके। पर उसने कहा मैं जैसा हूँ वैसा ही उठकर अपने बाप के घर जाऊँगा। उसने ऐसा सोचा, जैसा मैं हूँ, जैसा गंदा हूँ वैसा ही मैं उठकर अपने बाप के घर में जाऊंगा। सचमुच जैसा ही वो अपने बाप के घर पहुंचा उसका सब कुछ क्या हो गया? बदल गया। इसी तरह जब हम भेड़ की तरह यीशु के पास जैसे हैं वैसे ही आते हैं, तब उसके लहू से वो हमें धोकर क्या कर देता है? बिल्कुल शुद्ध कर देता है। हालेलुया। हम जैसे हैं वैसे ही गंदे अपने आप से जिंदगी भर सोचते रहे कि हम साफ हो के प्रभु, तो आप जिंदगी भर गंदे ही रहेंगे। जैसे उड़ाऊ पुत्र गंदे में ही गया तो सर से पांव तक वो क्या हो गया? बदल गया। आज यीशु का लहू हमें क्या करता है? हमें धोकर बिल्कुल शुद्ध कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल को मैं बताती हूँ। एक बार इंग्लैंड में उड़ाऊ पुत्र की फ़ोटो बनाने को सब चित्रकारों से कहा गया, जिसका फ़ोटो सबसे अच्छा होगा उसको $50,000 क्या होगा? इनाम में मिलेगा। सब चित्रकार उड़ाऊ पुत्र का फ़ोटो बनाने लग गए। एक चित्रकार एक उड़ाऊ पुत्र जैसा क्या हुआ, एक आदमी ढूंढता है जिसको देखकर वो चित्र बनाए। वो ऐसा आदमी ढूंढता है जो उड़ाऊ पुत्र के जैसे दिख रहा है वैसा वो चित्र बनाए। उसको एक फ़कीर मिलता है जो बिल्कुल उड़ाऊ पुत्र जैसा दिखता है। उसने उससे कहा मैं तेरा फ़ोटो बनाऊंगा और तुझको $5,000 दूंगा। $500 पहले देता है उसको कल, और कहा $500 दिया उसको पहले और कहा कि कल सुबह मेरे घर क्या हो जाना, आ जाना। वो भिखारी दूसरे दिन उसके घर पहुंचा तो वो चित्रकार उसे पहचान नहीं पाया। क्यों मालूम है? क्योंकि ये सूट बूट पर वो $5,000 में $500 में वो क्या कर लिया? सूट बूट पहन के
क्या कर लिया, मस्त चला गया। तो ये चित्रकार बोलता है, अरे भाई तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। वो बोला कि कल जो भिखारी थे ना, हैं, जिसको आपने $500 दिए थे, तो वही हूँ मैं, मेरा फ़ोटो बनाने के लिए मैं आया हूँ। चित्रकार ने कहा, मुझे तो जैसे थे वैसे ही क्या बनाना था, फ़ोटो बनाना था, पर तुम तो साहब बनकर आए हो, अब तुम मेरे काम के नहीं हो। मेरे $500 भी बर्बाद हो गए। हाँ, वो $500 बर्बाद हो गया उसका। सचमुच अगर हम अच्छा बनकर यीशु के पास आए तो हम उसके काम के नहीं हैं। आपको यीशु अच्छा बनाएगा। आप पेड़ की तरह जैसे भी हैं उसके पास आए तो वो क्या करेगा, आपको साफ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने सीखा कि हमको क्या करना है, यीशु हमें साफ करेगा, वो सफाई हमारे लिए शुद्ध रहेगी। इसके बाद भेड़ क्या करता है, हाँ, भेड़ खुद अकेले चंगाई नहीं कर सकता। भेड़ अगर बीमार हो जाए तो उसको चोट लग जाए तो वो अपने को ठीक नहीं कर सकता, वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, आप देखे होंगे, चरवाहा ही उसको ठीक करेगा। चरवाहा ही क्या कर सकेगा, उसको ठीक कर सकेगा। बहुत से जानवर आप देखे होंगे, बहुत से जानवर अपने को ठीक कर लेते हैं। कुत्ता अपने घाव चाट कर ठीक कर लेता है, पर भेड़ ऐसा नहीं कर सकता। हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। हालेलुया। जिस तरह यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, उसी तरह वो हमें बीमारियों से चंगाई भी देता है। हालेलुया। इसीलिए हमको चंगाई पाने के लिए भेड़ की तरह यीशु के पास क्या करना है, पास ही आना चाहिए। कुत्ता खुद चाट के, लेकिन बिल्ली खुद अपना, और भी बहुत से जानवर चाट के कर लेंगे, लेकिन भेड़ को किसके पास आना पड़ेगा, यीशु के पास ही केवल आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। चंगे होने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, उसको उसके चरवाहा के पास ही आना पड़ेगा। हमने बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनी है कि यीशु ने बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को चंगा किया है। वो आज और कल और हमेशा एक सा है। जैसे वो 2000 साल पहले बीमारी को अच्छा करता था, आज भी यीशु करता है। इसलिए हमको भी भेड़ की तरह चंगाई पाने के लिए कहाँ आना है, यीशु के पास ही आना है। यीशु के पास ही आना है, तभी हम चंगे होंगे। हालेलुया। इसके बाद मैं बताने जा रही हूँ, हाँ, कि पहले मैंने बताया वो दूर तक नहीं देख सकती, भेड़ दूर तक नहीं देख सकती। दूसरा मैंने बताया भेड़ खुद अपनी सफाई नहीं कर सकती। फिर तीसरा मैंने बताया भेड़ अपने आप चंगी नहीं हो सकती, उसको चरवाहा की ज़रूरत है। हाँ, अब चौथी बात जो भेड़ करती है, भेड़ अपनी रक्षा, हाँ, भेड़ खुद नहीं कर सकती। भेड़ अपनी रक्षा, क्योंकि उसके पास सींग नहीं होते। आपको पता है भेड़ के पास सींग नहीं होते। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता क्या करता है, काट खाता है। बिल्ली पंजा मार देती है। गाय बैल बकरी के पास क्या हो जाते हैं, सींग मारते हैं। पर अगर भेड़ को कोई मारने आए तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, चरवाहा ही उसकी रक्षा करता है। उसके हाथ में लाठी होता है, क्योंकि चरवाहा के हाथ में क्या होता है, हाँ, लाठी है। हालेलुया। जिससे वो भेड़ के दुश्मनों को मार कर भगा देता है। आप देखे होंगे चरवाहा के हाथ में क्या होता है, लाठी होता है। इसलिए वो उसके जो दुश्मन हैं, जो उसको मारने आ रहे हैं, काटने आ रहे हैं भेड़ को, उससे वो मार देता है। हालेलुया। लाठी से जिससे वो भेड़ के दुश्मनों को क्या कर देता है, मार कर भगा देता है। हालेलुया। भेड़ को हमेशा चरवाहे की ज़रूरत है। अगर चरवाहा उसके साथ ना हो तो कोई भी जानवर उसे खा जाएगा। इसी तरह
हमको भी अपनी किसी भी शक्ति पर भरोसा रखते हुए चरवाह के साथ रहना है। हमेशा क्या करना है? हाँ, हमेशा चरवाहे के साथ रहना है। इसी तरह हमको भी अपनी किसी भी शक्ति पर भरोसा ना रखते हुए चरवाहा के क्या करना है? चरवाहा के साथ रहना है। हालेलुया। एक एग्जाम्पल को मैं बताती हूँ। हिजकिय्याह राजा को दुश्मन ने पत्र लिखा कि हम तुम पर हमला करेंगे। तब उसने उस पत्र को यहोवा के सामने क्या कर दिया? फैला दिया और प्रार्थना की। तब एक स्वर्गदूत ने निकल कर क्या किया? निकल कर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। इसी तरह हिजकिय्याह राजा क्या हो गया? जीत गया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज भी हमारी रक्षा करने को तैयार हैं। शर्त ये है कि हम अपनी रक्षा खुद ना करें। परमेश्वर हमारी तरफ से लड़ेगा। हाँ, जब हम खुद नहीं लड़ेंगे, हमें तो क्या करना है? हाँ, जब हम खुद अपनी ताकत से लड़ते हैं तो परमेश्वर अपना हाथ को, हिजकिय्याह राजा जब पत्र को फैलाया और परमेश्वर पर भरोसा किया, तब परमेश्वर ने उसके लिए लड़ा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी तरफ से तभी लड़ेगा जब हम खुद नहीं लड़ेंगे। याद रखिए, हमें तो दुश्मन को क्या करना है? प्यार करना है। सताने वालों के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना है। प्रभु हमसे प्रभु हमसे क्या करना चाहता है? प्रभु हमने भेड़ का ये स्वभाव भी पैदा करना चाहता है। ये स्वभाव भी हमारे मन में प्रभु करना चाहता है। अगर आपका भेड़ चुप रहती है, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भेड़ का स्वभाव भी हमारे मन, अगर कोई आपका दुश्मन है तो उससे दुश्मनी नहीं निभाते रहो, उससे प्यार करो। बहुत लोग नाग सांप होते हैं, नागिन मालूम है क्या करती है? नागिन वो बदला लेने वाली स्पिरिट है। वो कभी भी भूलती नहीं है। आँख में मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आँख में बसा लेती है। भेड़, परमेश्वर कहता है आपका स्वभाव भेड़ जैसा होना चाहिए। आपका बैरी अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाना है। प्रभु हमसे भेड़ का स्वभाव भी पैदा हमारे जीवन में करना चाहिए। मांगो, प्रभु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप परमेश्वर से मांगे तो आपको देगा। अगर आप भेड़ का स्वभाव, हाँ, मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा ये स्वभाव। हालेलुया, हालेलुया। अब जो पांचवी बात है और जो आखिरी बात है, मैं आपके बीच में बोलने जा रही हूँ। भेड़ हमेशा खामोश रहती है। भेड़ हमेशा क्या रहती है? खामोश रहती है। ये गुण यीशु मसीह में था। वो सताया गया तो हैं, आप देखे होंगे, वो सताया गया तो भी सब कुछ सहता रहा और अपना क्या नहीं किया? और अपना मुंह नहीं खोला। उसको सताया जा रहा था, कभी भी प्रभु अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय है या ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। यीशु ने भी अपना मुंह नहीं खोला। भेड़ क्या करती है आप देखोगे? हाँ, ऊन कुतरते समय भी वो खामोश रहती। यीशु को भी इतना सताया गया, वो खामोश रहा। हालेलुया। आज हमको भी कोई भी नहीं सताता, फिर भी बोलते रहते हैं। कोई हमको सताता नहीं है, फिर भी बोलते रहते हैं। अगर कोई सताएगा तो फिर क्या होगा? कभी सोचे हैं? आज आप कोई सता नहीं रहा, फिर भी इतनी बातें बोलते हैं कि बाप रे, सुनने से सिर घूम जाएगा। जिस दिन सताएंगे, जिस आपके विरुद्ध में बोलेंगे, उस दिन क्या हो जाएगा? प्रभु जैसे, भेड़ जैसे, तो आपका क्या होगा? अगर कोई भी सताएगा तो फिर क्या होगा? कभी आपने सोचा है? भेड़ को
भेड़ को जान से मार दो, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलती, चुप रहती है। एक चीज़ आपको मैं बोल रही हूँ आज, जीभ को वश में रखना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इसको ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जीभ को वश में रखना क्या है? बहुत कठिन काम है कि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, पर बोलने वाले का जीभ नहीं पकड़ सकते। आप मारने वाले का हाथ को आप पकड़ सकते हैं, पर जीभ को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, तो वो काट लेगी। क्या होगी? काट लेगी। हालेलुया। जीभ 32 दांतों के पहरे में रहती है, आपको पता है? जीभ 32 दांतों के पहरे में रहती है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं तो वो काट देगी आपको। हाथ को तो आप एक एग्जाम्पल को मैं देती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक आदमी ने किसी को गाली दी, सब ने मिलकर उसे मारा। सर में चोट लगी, कमर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी, पर जीभ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। गाली किससे दिया उसने? जीभ से। लेकिन चोट कहाँ लगी? सिर में लगी, हाथ में लगी, पैर में लगी। गाली तो उसने जीभ ने दी, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा। सारा शरीर उसके कारण दुखी हुआ। बाइबल कहती है कि जीभ सारे शरीर पर कलंक लगाती है, ऐसा बाइबल कहती है। एक जगह लिखा था कि बुद्धिमान पहले सोचता है फिर बोलता है, मूर्ख पहले बोलता है फिर सोचता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सॉरी शब्द नहीं बोला। कभी आप बाइबल पढ़ेंगे तो कभी आप पढ़े कि यीशु मसीह ने कभी सॉरी शब्द कहा? नहीं बोला, क्योंकि कभी भी उन्होंने गलती से गुस्से में भी कुछ नहीं कहा। हमको दिन में कई बार हम क्या करते हैं? दिन में कई बार सॉरी कहना पड़ता है, क्योंकि बिना सोचे समझे गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए हमको भेड़ के जैसे खामोश रहना सीखना चाहिए, खामोश रहना सीखना चाहिए। कुछ भी नुकसान होता है होने दो, पर हमको क्या करना है? शांत रहकर भेड़ का कैरेक्टर अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। खामोश रहकर भेड़ का कैरेक्टर लाना बहुत ज़रूरी है। तभी यीशु हमारा चरवाहा हमारे आगे चलकर हमको सब दुश्मनों से बचाता हुआ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रोफेटिक वर्ड को आपको देने जा रही हूँ। जब हम भेड़ बन जाएंगे, फिर वो हमारा चरवाहा बन जाएगा, फिर हमें कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ हमारे लिए वो करेगा। हमको कुछ भी करने की क्या नहीं है, हम करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें क्या करेगा? हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, वो हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। हालेलुया। सब कुछ वो हमारे लिए करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। दुख मुसीबत आएगी तो भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। उसके पास एक मोटा डंडा है जिससे वो हमको हमारे दुश्मनों से बचाएगा, और एक पतली छड़ी है, उससे वो क्या करेगा? उससे वो हमको उस समय मारेगा जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे, ताकि हम भटक ना जाएं और ठीक रास्ते पर चले। सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज तैयार करेगा। दुश्मन देखता ही रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो हमारे सिर पर तेल भी मलेगा, आनंद के तेल से हमारा अभिषेक होगा। आनंद कर तेल से वो क्या हो जाएगा? अभिषेक होगा। हमारा कटोरा इतना भर जाएगा कि उसमें से पानी निकलकर बहने लगेगा और हमको आशीष मिलेगी। हालेलुया। हम में से जीवन के जल की नदियाँ बहेगी। इतना आशीष को परमेश्वर देने जा रहा है। वो पहले हमारी प्यास बुझाएगी और फिर दूसरों की प्यास बुझाएगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ रहेगी।
क्योंकि देने वाला चरवा हमेशा हमारे आगे रहेगा। हालेलुया। हम भेड़ की तरह उसके पीछे रहेंगे और परमेश्वर के घर में हमेशा हमेशा रहेंगे। अनंत काल की आशीष पाने के लिए प्रभु हम सबों को भेड़ बनाने की क्या करे, शक्ति दे। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचती हूँ ये वचन को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में ये गुण को लाइए कि मैं भेड़ बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमने अद्भुत वाणी सुनी, किस प्रकार से वो हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। याद रखिए, पर हमारा चरवाहा कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको मालूम है, यूहन्ना समाचार 10वें अध्याय में साफ शब्दों में प्रभु ने कहा 11वीं आयत में, यूहन्ना 10वें अध्याय की 11वीं आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सचमुच में प्रभु ये चाहता है कि हम इन बातों का ख्याल रखें कि वो जो चरवाहा बनकर प्रभु यीशु मसीह आया, कि हम जो भेड़ बन जाते हैं, अपने आप को नम्रदीन कर लेते। 5 खूबियों की बात बताई गई। उसकी नज़र केवल प्रभु यीशु की ओर होती है। वो दूर तक अपने आप से सोचकर ये वो नहीं सोचता, प्रभु की ओर, यीशु को प्रभु मानकर चलता है। और अपने जीवन में इन बातों को देखने के द्वारा वो सब प्रकार की आशीष प्राप्त करता है। कैसे सुरक्षा, चंगाई, सब प्रकार की बातें जो परमेश्वर ने रक्षा के साथ दी हुई है, उन सबको यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पूर्ण कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर से छठी वाणी कही, पूरा हुआ। कोई भी काम ऐसा नहीं जो सुरक्षा का, चंगाई का, उपाय का, सब प्रकार के मार्गदर्शन देकर सब प्रकार की उत्तम वस्तु तृप्त करने के कार्य को चरवाहा भेड़ों के लिए करता है। आपको मालूम है किस प्रकार से दाऊद ने गवाही दी थी जब वो गोलियत का विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने गया, कि जब मैं भेड़ों की रखवाली के लिए गया था, किस प्रकार से शेर ने, भालू ने 2 बार आकर उस पर प्रयास किए, तो मगर प्रभु ने उसको वहां से बचा लिया, छुड़ा लिया और अद्भुत महिमा का काम किया, जिससे प्रभु की महिमा बहुतायत से होती है। प्रभु चाहता है कि अद्भुत महिमा का कार्य हमारे जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस। याद रखें, वो अच्छा चरवाहा, वो सच्चा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो आज भी जीवित रूप में मेरे और आपके लिए अद्भुत कार्य करता है कि मिलकर हम प्रभु को महिमा दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो अद्भुत दिन से मेरे और आपके सब करने के लिए तैयार है। इसलिए लिखा है, प्रभु ने मेरे और आपको इफिसियों उसका 1 अध्याय इसकी 7वीं आयत में उसकी 30वीं आयत में 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी। आशीषों से भरा हुआ चरवाहा जो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित रूप में परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है कि मिलकर प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, ये बात सचमुच में अद्भुत है जो आपने हमारे लिए रखी, कि हम मिलकर प्रभु अपने जीवते परमेश्वर को महिमा आदर जलाल दे सके, क्योंकि वो आज भी मेरे और आपके लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि वो अद्भुत कृति जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है, कि हम सदा आनंदित होकर प्रभु के पीछे चलें, प्रभु के पीछे हम चलते रहें। प्रभु तेरे पीछे मैं चलता रहूं और तेरी सेवा में करता रहूं। प्रभु जब हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमें कुछ भी ताकने झांकने परेशान होने की जरूरत नहीं है, न बीमारी से, न किसी प्रकार का डर। इसलिए प्रभु ने कहा था कोई भी डर को परमेश्वर के राज में नहीं होगा। दूसरी बात, सुरक्षा का वादा, उसने कहा मैंने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए रख दिया है। हर एक उद्धार पाई हुई आत्मा के लिए एक स्वर्गदूत है जो उनकी अगुवाई करता। और दूसरा, जो लहू का बाड़ा जो मेरे को और आपको सब प्रकार के प्रभाव से सुरक्षित रख के मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, आप भी हमारे चरवाहे हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। और वो अपने आप से कुछ नहीं करता, चरवाहा उसके लिए सब कुछ करता। उसी प्रकार से कलीसिया प्रभु ने दी है, उसमें पासवान दिए हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में होकर, उनके सलाह मशूरा और उनके साथ सहभागिता में होकर इस जीवन में आगे बढ़े, जिससे कि प्रभु के आशीष का भाग आपके जीवन में बहुत आयत से होने पाए। हम चाहते हैं प्रभु की आशीष का भाग बहुत आयत से होता है। यदि हम चाहते हैं कि इन अद्भुत बातों को अपने जीवन में
संजो रहे। तो प्रभु ने, आपको मालूम है, पतरस को लिखते हुए क्या कहा था? 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। मेरे को और आपको प्रभु ने सच्चा चरवाहा बनकर अपनी जान दी कि मेरे और आपके लिए सब कुछ करें, कि अब मिलकर प्रभु को कहें कि प्रभु आप आशीष के दाता हैं। श्राप का, बीमारी का, डर का, नुकसान का कोई भी स्थान नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन से बढ़कर हैं, उसी में सुरक्षा है, उसी में बढ़ोतरी है, उसी में स्वर्गीय स्थानों में मैं और आप प्रभु के साथ। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, बीमारी का नहीं है, कोई भी प्रभाव उनके जीवन में नहीं है। वे इन सबों से मुक्त होकर प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। आइए उसको अपना चरवाहा बनाए, जो कलीसिया का मुखिया है, जो आधार है, जिसमें पवित्र आत्मा में होकर वो अपने इस कार्य को मेरे और आपके लिए चलाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, इस सच को मानकर हम ऐसा ही करना चाहते हैं। जो कुछ भी हम अपने आप से हमने कोशिश किया, अपने आप से अपनी चंगाई की, अपने क्षमा की, उन बातों को नहीं हो सका मगर अब करना चाहते हैं। हाँ प्रभु से हम कहें, प्रभु आप अच्छे चरवाहा हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं और आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। जैसे वो भेड़े उसका शब्द सुनती है और उसके पीछे आती हैं। लिखा है, जो प्रभु ने साफ शब्दों में कहा, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। आज कितने लोग प्रभु यीशु जो कलीसिया का सिर है, आत्मा के द्वारा वचनों के प्रकाशन और अद्भुत भविष्यवाणियों के और अभिषिक्त वाणियों के प्रबल माध्यम से मेरे को और आपको चलायमान बनाना चाहता है। कितने लोग उसको मानकर चलने के लिए तैयार हैं? आइए अपनी जेल में खड़े होकर अपने जीवन को समर्पित करें, घुटने टेक लिए, जैसा भी हो प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मैं भेड़ नहीं बन सका। जो भी मैं की बातें, अहम की बातें यदि आपके जीवन में पाई जाती है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 आयत में लिखा, अंतिम दिनों में कठिन समय जब आएंगे तो मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, वो केवल मैं की बातें कहेगा। नहीं, लिखा हमारी धार्मिकता फटी चिड़ियों के समान है, उसकी धार्मिकता में होकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और यीशु जो सच्चे चरवाहा ने मेरे राम के लिए कर दिया है। आइए हम प्रभु से कहें, इस गीत के साथ अपना समर्पण करें। हाँ प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। सेवा में करता रहूं, यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। चरवाहा बनकर तू मुझको चराता, सुखदाई झरने से तू मुझको पिलाता। चरवाहा बनकर तू मुझको चराता, सुखदाई झरने से तू मुझको पिलाता। आनंद प्रभु तूने मुझको बचाया, पापों से धोकर अपना पुत्र बनाया। आनंद प्रभु तूने मुझको बचाया, पापों से धोकर अपना पुत्र बनाया। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। यीशु तेरे पीछे में चलता रहूं, प्रभु तेरी सेवा में करता रहूं। आनंद
भेड़ बनकर चलना चाहते हैं। प्रभु अपनी भेड़ रूपी कलीसिया को लेकर आने आ जाता है, जो सुनने के लिए तैयार हो, जिसकी रक्षा के लिए परमेश्वर, जिसकी चंगाई के लिए परमेश्वर इंतजाम किया, जिसका उपाय करता, जिसके लिए सब प्रकार की उपलब्धता के साथ हो। मेरे राम के भजन 23 सबको मालूम है, शुरू से आखिरी तक इस दाऊद ने अपने जीवन में इसकी घोषणा की, कैसे प्रभु ने उसे उठाकर राजा बनाया और अद्भुत महिमा दी। मेरे को और आपको ही प्रभु यीशु मसीह में राजा, पदधारी, याजकों का समाज बना दिया कि अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके और बता सके। सच में प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि जिसने जान देकर हमें प्यार करके बहुत ही जल्द दुल्हन के समान सजाकर आत्मा के वरदानों और फलों से भरकर ले जाना चाहता है, और ये बिना पवित्रता के नहीं हो सकेगा। ये जरूरी है कि हम इस पवित्रता, शुद्धता के भाव और बड़े आनंद के साथ इस क्षेत्र में निरंतर चरवाहे की अगुवाई में होकर, मार्गदर्शन में होकर, निर्देशन में होकर बराबर चलते पाए जाए, और उससे आशीष का भाग हमारे जीवन में सदा बढ़ता रहे। आइए प्रभु से मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम आंखों को बंद कर लें। हम चाहें प्रभु आपकी अद्भुत और सिद्ध इच्छा में से हर एक के जीवन में पूर्ण हो पाए। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम में आपके चरणों से ही पाते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद करते प्रभु। आज अलौकिक दिन में अलौकिक महिमा की बातें आपने किस प्रकार से हमसे बताते कही कि आपने चरवा बनकर सब आशीषों का भाग हमारे लिए रख दिया है, जिसमें चंगाई भी है, सुरक्षा भी है, और सब प्रकार की बढ़ोतरी, सब प्रकार की महिमा की बातें जो हमने देखी, सुनी और समझी तक नहीं, उन बातों को आपने रखा हुआ है। अनुग्रह दीजिए, भेड़ के रूप में हम अपने जीवनों को समर्पित करते हुए आपको अपना आदर्श, आपकी प्रभुता को अपने जीवन में देते हुए, क्योंकि भेड़ अपने आप से कुछ नहीं करती, ना अपनी रक्षा, ना अपना उपाय, ना अपनी सुरक्षा, ना अपनी चंगाई, कोई बातें उसकी अपनी नहीं रहती। वो सब बातों में नजर भी उसकी वही होती है, चंगाई भी वही होती है, रक्षा भी वही होती है, बढ़ोतरी भी वही होती है, वही खिलाता पिलाता सब कुछ करता है। प्रभु आपने सब कुछ हमारे लिए किया है, हमें अनुग्रह दीजिए कि आप बहुत जल्द देने वाले हैं। आत्मा में तैयार करिए कि हम आपसे मिलने के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद प्रभु। आज कलीसियाई दृष्टिकोण में भेड़ के समान लोगों का संबंध और भी मजबूती के साथ खड़ा हो सके। और सच में कैसे दाऊद ने अपने जीवन में भजन 51 को मान लिया, और वो मानने के कारण प्रभु ने उसे क्षमा किया और उसका जीवन को धन्य बना दिया। अनुग्रह दीजिए, पश्चाताप के साथ आज भी लोग मानकर आपके साथ जुड़ने वाले हो सके, जिससे प्रभु आपकी महिमा का भाव नहीं। उसने धन का, दौलत का, अपनी पोजीशन का सहारा नहीं लिया, जहाँ उसको दबा सकता था, मगर नहीं, उसने कहा नहीं, और उसने उस व्यक्ति को मानकर पश्चाताप के साथ अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को प्राप्त करते हुए उत्तम आशीषों का भाग प्राप्त करता रहा और प्रभु को महिमा देता रहा। अनुग्रह दीजिए, आज भी जितने लोगों ने इस सच को मानकर इस अवस्था तक अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके जीवन से भी आपकी महिमा का अद्भुत संचार हर एक के जीवन में पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सरादन जलाल आपको देते, सबों के जीवन की आशीष की कामना करते चाहते प्रभु अलौकिक भंडार हर एक श्रोताओं के जीवनों में जितने आज के अलौकिक वचनों को सुना है, इसका पूरा लाभ वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सब ग्रहण करें, आमीन। और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु से करूँगा पिता का प्रेम, पिता आपने इस वक्त बरसात के साथ हर एक लोगों के साथ आज से लेकर आपकी दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।